अधिकार तो छीने जाते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी वो अनमोल हीरा है जो पूरे संसार में चमकता है और जिसकी चमक बढ़ती रही है, बढ़ती जा रही है, और वो हमारा जो समाज है वो उनको जागृत करने का काम कर रहा है, उनको जिंदा रखने का काम कर रहा है। हमारी बहन कुमारी मायावती जो जिंदा देवी है हमारे बीच में, हमें वो रास्ता दिखा रही है, हमें उस रास्ते पर चलने का काम करना है। तो आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, उनके 70वें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। सभी को पता है कि उनका जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था। उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह कहा जाता है कि उनकी बहन, उनकी जो माता जी थी वो भी एक आयरन लेडी की तरह ही थी। बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत संघर्ष किया है। उनके पिताजी की बदौलत उन्हें बाबा साहब के महापुरुषों की किताबों को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने किताबों के जरिए इस आंदोलन को समझा, दलितों की पीड़ा को समझा, महापुरुषों की जीवनी को समझा, और उसे समझकर उनके मन में जो साथी चाय पी रहे हैं वो अपने कुर्सियों पर आकर चाय पी लें। जितने भी साथी हैं व्यवस्था बना करके रहे। और मैं एक अपील और करूंगा, जो हल्का अध्यक्ष जितने भी वो यहाँ बराबर में कुर्सियां लगी हुई है वहां बैठने का काम करें। विधानसभा के अध्यक्ष जितने भी साथी हैं, तो उनकी इन्हीं पीड़ा को समझते हुए उन्होंने ठान लिया कि मैं मेरे समाज की दुख पीड़ा को दूर करूंगी और मैं एक IAS ऑफिसर बनने का काम करूंगी। तो बहन जी ने ये ठाना, वो दिन रात पढ़ाई में लगी रही और साथ के साथ वो एक टीचर के पद पर भी कार्यरत थी। एक बार 1970 में ऐसा मोड़ आया उनके जीवन में कि उनकी मुलाकात हमारे मान्यवर कांशी राम जी से हुई। एक दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूट क्लब के अंदर जाति तोड़ो सम्मेलन रखा गया जनता पार्टी के द्वारा, और उस जो सम्मेलन का संचालन कर रहे थे राजनारायण केंद्रीय मंत्री जी, वो अपने भाषण में बार बार एक शब्द हरिजन का यूज कर रहे थे, जिसे बहन कुमारी मायावती जी बैठी हुई बहुत गहरी बहुत नजर देख रही थी उस पर, और बहुत चिंतित थी वो बैठी। जब बहन जी का नंबर आया बोलने का, बहन जी मंच पर आई, तो उन्होंने सबसे पहले उस हरिजन शब्द का की आपत्ति जताई और कहा कि एक तरफ तो आपने ये सम्मेलन रखा हुआ है कि जाति तोड़ो, और दूसरी तरफ आप ही इस जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। तो वहाँ पर बैठी जो भीड़ थी वो बहुत प्रशंसा, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा जताई, बहन जी का अभिवादन किया उन्होंने, और वहाँ का तो माहौल ही बदल गया। ऐसा तर्कपूर्ण भाषण हमारी बहन मायावती जी ने दिया। वहाँ पर जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने स्टार्ट हो गए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे ये नारे वहाँ पर स्टार्ट हो गए। तो वहीं पर बैठा हमारा वाम सेवक ग्रुप था, वो जो बहन जी से मिले और उन्होंने मान्यवर कांशी राम जी से जाकर के सारी बातें बताई कि हमारे बीच में एक ऐसी बहन है, ऐसी बेटी है जो जरूर इस समाज के दुख दूर कर देगी। तो मान्यवर कांशी राम जी भी एक दिन बहना के घर गए और उन्होंने वहां जाकर देखा कि मेज पर जो इतनी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी से उन्होंने सवाल किया कि आप इतना पढ़ लिख करके क्या करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये जो मेरा पीड़ित समाज है, मैं इसके दुख दूर दर्द सभी दूर करना चाहती हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो मान्यवर कांशी राम जी ने उनकी बातें सुनने के बाद कहा कि कोई फायदा नहीं होगा, एक IAS ऑफिसर को भी इस देश पर देश की सरकारें जैसा चलाएगी उसी के इशारों पर चलना पड़ता है। तुम मेरे साथ आओ, मेरे मिशन से जुड़ो, इस आंदोलन से जुड़ो। अगर तुम मेरे साथ आकर जुड़ती हो तो मैं तुम्हें उस रास्ते पर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा बड़ा नेता बना दूंगा
IAS ऑफिसर कतारों में खड़े मिलेंगे, फाइलें लेकर तुमने दस्तखत करने होंगे उस पर, ऐसा बना दूंगा। तो देखिए, हमारे समाज में कलेक्टरों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक ऐसे नेता की जो उन कलेक्टरों से अच्छे से काम करवा सके। तो बहना ने बहुत सोचा समझा और फिर उन्होंने IAS जो बनने का ख्वाब था वो छोड़ दिया इस समाज के लिए और लग गई माननीय कांशी राम जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही वो चलती रही, अपना संघर्ष उनका जारी रहा। उन्होंने हजारों मुश्किलें तय की, दिन रात एक किया, भूखी प्यासी भी रही, कार्यकर्ताओं के घर भी गई, कार्यकर्ता जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया और किसी मेहनत और संघर्ष के साथ वो 4 बार एक सफल मुख्यमंत्री भी रही उत्तर प्रदेश की। तो ऐसा संघर्ष रहा हमारी बहन कुमारी मायावती जी का। मैं कहती हूँ कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जब तक हम सीख नहीं लेंगे हम यूं के यूं रहेंगे। अगर हमने अभी भी रुख नहीं बदला तो हम दोबारा से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। हमारा संविधान खतरे में है। मैं मेरी महिला शक्ति से कहना चाहूंगी, हमारा संविधान खतरे में है, हमारी खुशियों का पिटारा खतरे में है। अगर हम आज भी एक नहीं हुए तो हम दोबारा से गुलामी की बेड़ियों में यूं ही जकड़ जाएंगे। महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, धरती पर पैदा अगर भी महान नहीं होता। गुलामी की बेड़ियों में फिर यूं ही जकड़ी रहती और कदम चलाना इतना आसान नहीं होता। घूंघट की बेड़ियों में यूं ही जकड़ी रहती और सिर उठाकर चलना इतना आसान नहीं होता। बहनों, बाबा साहब ने हमारे हाथ पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना हाथ में कलम को पकड़कर चलाना इतना आसान नहीं होता। आज हमारे बीच में हमारी महापुरुष, हमारी जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कीजिए। हमारे समाज की विडंबना यही रही है, जब तक हमारे बीच में हमारे नेता रहते हैं तब हम उनकी कदर नहीं करते। बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश के प्रभारी जोन नंबर 3 के स्टेट जोन प्रभारी हमारे जगदीश चंद्र जी पहुंच रहे हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे जगदीश चंद्र जी प्रदेश जोन कोऑर्डिनेटर बहुत ही सम्मानित पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उनके साथ में बहुत ही सम्मानित हमारे बलवीर मुंडे जी भी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। तालियों में कंजूसी नहीं भाई, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जो साथी दाएं बाएं बैठे चाय पी रहे हैं वो कुर्सियों पर आकर के बैठ जाए। और जो भिवानी जिला की यूनिट है, जिला भिवानी की जो यूनिट है वो मंच पर आकर के बैठे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। बाबा साहब अमर रहे, सर काशीराम जी अमर रहे। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित